हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिकेश कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स। जी हां, 19 से 26 जुलाई तक का करंट अफेयर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सप्ताह का महत्वपूर्ण निचोड़, ये मेरा टैगलाइन है। तो जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप डेली का करंट अफेयर नहीं देख पाए हैं या फिर नहीं देख पाते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप इस साप्ताहिक करंट अफेयर को देखते हैं तो आपको बिल्कुल हर एक दिन का करंट अफेयर का निचोड़ आपको इस वीडियो में देख। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। तो आज का पहला सवाल कहता है, किस आईआईटी संस्था ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? तो फ्रेंड्स वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इसे 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं। फोल्डेबल पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकेव नाम दिया गया है। जी हां, इसे मेडिकेव नाम दिया गया है, जिसमें डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल किया गया है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल की मदद से स्थानीय समुदायों में कोविड-19 के रोगियों का पता लगाना, स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना जैसी सुविधाएं की जाएगी। फ्रेंड्स, आते हैं आज के दूसरे नंबर के सवाल पर। तो दूसरा नंबर का सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने में वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो वो राज्य है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है। 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है अब तक। ऐसा होने पर हिमाचल देश में पहला राज्य होगा जहां हर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आते हैं तीसरे नंबर के सवाल पर। तो तीसरा नंबर का सवाल कहता है, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडल को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? तो फ्रेंड्स वो है HCA टेक। कौन है फ्रेंड्स? HCL टेक। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसी सूचीबद्ध भारतीय आईटी सूचना प्रौद्योगिकी जो है कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नाडर से 8.9 अरब डॉलर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी है। वे 2013 में HCL टेक्नोलॉजी के निदेशक मंडल में शामिल हुई थी और वे समूह की सभी संस्थाओं की होल्डिंग कंपनी HCL कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर भी बनी रहेगी। फ्रेंड्स, आते हैं आज के चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल कहता है, उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियां घटने का आसार लगाया गया है? तो वो 20% नौकरियां घटने का आसार लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, उद्योग मंडल फिक्की के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण 20% नौकरियां घटने का आसार लगाया गया है। उद्योग मंडल फिक्की ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है कि सूचना प्रौद्योगिकी संस्था नेस्कॉम और वित्तीय शोध संस्था अर्नेस्ट एंड यंग के साथ मिलकर फिक्की यह रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन क्षेत्र में 10 to 15% और कपड़ा क्षेत्र में 15 to 20% नौकरियां इस दौरान खत्म हो सकती है। फ्रेंड्स, आते हैं आज के पांचवें सवाल पर। तो पांचवा सवाल कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 20 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई थी।
फ्रेंड्स मैं बता दूं 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया था। 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिता। आते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर का क्वेश्चन कहता है यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? तो वो हॉप मार्स मिशन को लॉन्च किया है। सऊदी अमीरात यूएई का पहला मंगल मिशन सोमवार को जापान से लॉन्च हो गया है। यूएई के इस प्रोजेक्ट का नाम हॉप मार्स मिशन दिया गया है। यह अरब का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्ग्रहीय मिशन होगा। इस मिशन में कोई इंसान नहीं गया है। मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस मिशन में कोई भी इंसान नहीं गया है। इससे पहले होप मिशन 15 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रक्षेपण 5 दिन टाल दिया गया। इस मंगलयान को फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचना है, जब यूएई अपनी 50वीं वर्षगांठ पूरा करेगा, मनाएगा। फ्रेंड्स आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवें नंबर के क्वेश्चन कहता है हाल ही एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है। तो वो राज्य है उत्तराखंड। फ्रेंड्स मैं बता दूं, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है। राज्य सरकार के अनुसार आंकड़ों के अनुसार पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। आते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पर। 8वां नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलो करने वाले की संख्या बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कहा है कि मोदी ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जाने जाते हैं। मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर पर आए थे और वह 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के 5 करोड़ फॉलोवर थे। आते हैं आज के 9वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो 9वां नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश है इजरायल। इजरायल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजरायल के राष्ट्रपति साइबर निदेशालय के महानिदेशक यिगल उन्ना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से साइबर खतरों पर देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के दायरे को विस्तार किया जाएगा। फिर आते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो 10वां क्वेश्चन कहता है कि फीफा ने घोषणा की 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? वह कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों के अनुसूची भी जारी कर दी है। मैं बता दूं 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी पहला होगा। फ्रेंड्स आते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो वह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। बैंक विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध, दिव्यांगों, निस्सहाय का मदद करता रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूची बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्य बैंक है।
फ्रेंड्स आते हैं आज के 12वें नंबर के क्वेश्चन को, और पे सबसे लास्ट नंबर का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वह 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 ईस्वी में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व के वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारित सेवा का शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स ये था आपका साप्ताहिक महत्वपूर्ण सवाल, जो साप्ताहिक निचोड़ मैंने टैगलाइन दिया था, ये था आपका साप्ताहिक सवाल। और आज का आपका होमवर्क है कि हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नंबर 1 है रुद्रेंद्र टंडन, निखिल गोस्वामी, राहुल सचदेवा और विक्रम त्रिपाठी। इनमें से कौन है? इनको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।